हेलो स्टूडेंट्स। बाकी का शब्द चिन्ह देख लीजिए, कल का जो बचा था। देख लीजिए क्या क्या है। बाहर, बाहरी, खराब, खराबी। र व्यंजन को हम इस प्रकार से, ये अड़ व्यंजन हो जाएगा। अगर डैश लगता है तो क्या बन जाता है? र व्यंजन में डैश लगाते हैं तो क्या बन जाता है? अड़ा बन जाता है। तो अड़ व्यंजन ही है ये, है ना। या फिर र व्यंजन में ऐसे डैश लगाएंगे लाइन के ऊपर तो क्या कहलाएगा? बाहर, बाहरी, खराब, खराबी। चार चीज बनता है इससे, केवल एक र व्यंजन से, र व्यंजन में डैश लगा देने से। अब यही चीज लाइन पर देर कहलाती है। र है ना, र है, र ही याद करना है। इसमें क्या है? र है, सभी में र है, तो र पर शो होता है ये, है ना। तो र में छोटा सा डैश लगाएंगे तो बाहर, बाहरी, खराब, खराबी, और जो कि लाइन के ऊपर, और लाइन पर यही चीज़ देर कहलाता है। लाइन काट कर दूर और धीरे कहलाता है। सेम बनाएंगे, क्या कहलाएगा? दूर और धीरे। फिर है प किए, फिर प बढ़ाए, सवृत्त किए, तो यही किसका शब्द चिन्ह है? पेशतर। पेशतर देख लीजिए, इस प्रकार से है ये, छोटा सा, है ना। पेशतर बनता है। इसमें क्या हुआ है? द्विगुणीकरण हुआ है, मतलब डुप्लीकेशन हुआ है इसमें। द्विगुणीकरण के नियम में क्या होता है कि किसी भी व्यंजन को डबल करने से उसमें क्या जुड़ जाता है? तर जुड़ जाता है। ये जो तर जुड़ा है ना, अब पास, पेश का ऐसा है शब्द चिन्ह, अब पेस्तर जोड़ना है तो इस प्रकार से उसमें सवृत्त को अंत में लिखेंगे। तो इसका नियम बाद में पढ़ेंगे, द्विगुणीकरण का नियम। देख लीजिए, अंग्रेज है, अ का डैश किए, ये अ का डैश है, ग्र, फिर जवृत्त, ये अंग्रेज का शब्द चिन्ह है। अंग्रेजी में ग्र, ये छोटा सा डैश निकाला जाता है, ई का परिचायक होता है, बताया था। तो यही अंग्रेजी कहलाएगा, अंग्रेजी का शब्द चिन्ह कहलाएगा इसमें। और ये अंग्रेज हो गया, छोटा सा डैश निकाल दिए तो अंग्रेजी। कांग्रेस भी वैसी है, कांग्रेस लिखे ऐसे, कांग्रेस। अब इसी को छोटा सा डैश निकाल देंगे सवृत्त से तो यही बन जाएगा आपका कांग्रेसी। अब देख लीजिए, अंग्रेज, अंग्रेज बनाए थे हम यहाँ तक इस प्रकार से। अब इसी को हम अंग्रेजियत बनाएंगे, अंग्रेजियत का शब्द चिन्ह, तो इस प्रकार से बनाते हुए, है ना, सवृत्त में य बनाते हुए त आंकड़ा जोड़ना है, अंग्रेजियत, इस प्रकार से शब्द चिन्ह। फिर है अंग्रेजी राज, अंग्रेजी राज, ये य नहीं है, र है, र है ये, है ना। तो इस प्रकार से एक बार और देख लीजिए, अंग्रेजी राज, इसमें और इसमें फ़र्क है। या अंग्रेजियत, अंग्रेजी राज, र जोड़ने में, सवृत्त में य जोड़ने में और र जोड़ने में बहुत फ़र्क है ना। देख लीजिए, देख लीजिए, यहाँ अंग्रेजियत है ये, यहाँ थोड़ा सा गैप निकाले हैं, और इसमें कोई भी गैप नहीं रहता। र जोड़ना है तो, यह जोड़ना है तो इस प्रकार रहता है ना। दोनों में फ़र्क है। फिर देख लीजिए, अंग्रेजी राज हो गया, यहाँ ऐसे टाइप से बनाएंगे अंग्रेजी राज। फिर है कांग्रेसी राज, कांग्रेसी राज, इस प्रकार से कांग्रेसी राज, इस प्रकार से सवृत्त करेंगे र में, फिर ज का वृत्त करेंगे, कांग्रेसी राज। अब इसमें क्या है? क हल्का बनता है, फिर ग्र गाढ़ा बनता है, ग गाढ़ा बनता है, तो इसमें पूरा ग्र गाढ़ा बनाना है, फिर ये हल्का बनाना है ना। जो व्यंजन हल्का उसे हल्का, ये सब हल्का है, हल्का बनता है, ये गाढ़ा बनेगा, ये सब अंग्रेज, अंग्रेज, अंग्रेजी, ये सब क्या बनेगा? गाढ़ा बनेगा। ठीक है, हल्का, गाढ़ा, गाढ़ा। फिर देख लीजिए अध्यक्ष, जो कि ये सब, ये दोनों क्या बनेगा? गाढ़ा बनेगा, है ना। क बस हल्का बनेगा, फिर गाढ़ा।
तो अध्यक्ष ऐसे बनानी है, अ का डैश लगाना है, द और सवृत्त लगाना है, सवृत्त ना, वृत्त बड़ा नहीं बनाना है। तो ये कहलाएगा आपका अध्यक्ष। अब कांग्रेसा अध्यक्ष लिखना है, क ग्र स अध्यक्ष। इस प्रकार से देख लीजिए कैसा बनाया जा रहा है, क ग्र सवृत्त द फिर सवृत्त अक्ष है ना, इसको छ का वृत्त बोला जाता है। तो ये हुआ अध्यक्ष, ये है कांग्रेसा अध्यक्ष, जो कि अध्यक्ष लास्ट में जोड़ा जाता है। फिर देख लीजिए सहायता, जो कि सवृत्त और त व्यंजन को मिलाने से बनता है। लाइन के ऊपर लिखेंगे सवृत्त और त व्यंजन तो सहायता बनेगा। यही चीज अगर हम लाइन पर लिखेंगे इस प्रकार से, सो ये कहलाएगा आपका सेत मेत और समेत। सेत मेत समेत दोनों एक ही है ना, सेम है। तो सहायता सेत मेत समेत, यही चीज लाइन काट कर अगर आप लिखते हैं, सवृत्त और त व्यंजन को लाइन काट कर लिखेंगे तो सहित और सम्मति बनता है। तो इसको याद ऐसे करना है, सहायता सेत मेत समेत सहित सम्मति, इस प्रकार से आपको याद करना है। फिर देख लीजिए ये अति शीघ्र है, अति का शब्द चिन्ह है लाइन के ऊपर, अतः अति भांति तौर अत्यंत इत्यादि, इस प्रकार से तीनों हैं लाइन पर, लाइन काट कर व लाइन के ऊपर। तो इसी प्रकार देख लीजिए अति के बाद क्या है, शीघ्र है, अति में शीघ्र जोड़ना है इस प्रकार से। तो इसका भी एक नियम है, इसके दिशा में अगर आता है, घ लिख रहे हैं नीचे में लिख रहे हैं सवृत्त को, तो इसको र भी जोड़ा जाता है, र भी पढ़ा जाता है, र आंकड़ा भी पढ़ा जाता है इसको, है ना। तो ये एक नियम है छोटा सा। अगर इसको ऊपर से लिखेंगे ऐसे तो इसको र आंकड़ा नहीं पढ़ सकते, लेकिन नीचे से सवृत्त लिखेंगे तो इसको र आंकड़ा पढ़ा जा सकता है। इसलिए इस चीज में घ्र बनाया गया है, शीघ्र, इसको घ्र पढ़ा गया है ना। अगर सिंगल आप शीघ्र का शब्द चिन्ह पढ़ेंगे तो ऐसा ही रहेगा। अब हम क्या लिखे हैं, अति है, अति में शीघ्र जोड़ना है इस प्रकार से। इसका छोटा सा नियम है, आगे और आपको बताया जाएगा। तो ये है अति शीघ्र, जो कि लाइन के ऊपर रहता है। फिर देख लीजिए रहा रहे रही रहो, र व्यंजन में बड़ा सा वृत्त लगा देना है, ह का वृत्त बोला जाता है इसको, ह वृत्त बोला जाता है। तो रहा रहे रही रहो बनता है। फिर क्या है, र में छोटा सा ह का टिक लगाना है, ये टिक बोला जाता है इसको, ह का टिक बोलते हैं। तो ये कहलाएगा आपका रहा है, रहे है, रही है, या रहे, रहा हो, रहे हो, या रही हो, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। छोटा सा र व्यंजन करेंगे, उसमें ह का छोटा सा टिक लगाना है। सो ये है आज का क्लास छोटा सा। सो आप लोग प्रैक्टिस करिए रोज़।